जैसा कि आप कह रहे हैं इमोशंस को देखना चाहिए, और एक कहा भी जाता है कि खरीदने से पहले बेचना कब है ये पता होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि एग्जिट पॉइंट जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल एफएनओ का बहुत दौर चल रहा है, लोग एफएनओ से ताबड़तोड़ पैसा कमाना चाहते हैं एक दिन में, जैसा आपने बताया कि एक दिन में वो करोड़पति अरबपति बन जाना चाहते हैं एफएनओ करके। जबकि एक डेटा जो आया था, डेटा में साफ बताया गया था कि जो जितने भी शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे हैं वो एफएनओ वाले ही रहे हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्या कहते हैं आप सर? मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन तो पूरी तरह से जुआ है। जी ऑप्शन इज नॉट अ मनी मेकिंग प्रोडक्ट, इट्स अ जी हेजिंग प्रोडक्ट। अगर कोई सिर्फ ऑप्शन लेके ऑप्शन बाय करके पैसा कमाना चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए पूरी तरह से अगेंस्ट हूँ। यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। ऑप्शन बायर कभी पैसे बनाते ही नहीं है। दो जी चार बना ले एक्सेप्शन टू द रूल्स, 1 लाख में एक दो आदमी, एक लाख में। मैं 100 में नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन टू द रूल्स, वो भी बाय चांस, बाय चॉइस कोई नहीं। जी अब फ्यूचर की बात की जाए, जी हम एक फ्यूचर का लॉट खरीदते हैं, और फ्यूचर का लॉट कब खरीदते हैं? आज शाम में एक्सपायरी है 3 बजे, और हम 2 बजे खरीद रहे हैं कि बस पैसा डबल हो जाए। जी हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जी फ्यूचर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वायदा कारोबार में निवेश करें, तो कम से कम कुछ फ्यूचर का तो ध्यान रखो। जी आज एक्सपायरी आज ही आप खरीद रहे हैं, इस हफ्ते एक्सपायरी इस हफ्ते आप खरीद रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग माइंडसेट से ही नहीं है। देखिए मैं जी बताता हूँ कि फ्यूचर का ट्रेड किया क्यों जाता है, इसे समझने की मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जी मान लीजिए एक गोल्ड का व्यापारी है और मेरे बेटे की शादी है, तो मैं जी उसको बोलता हूँ कि 1 kg गोल्ड का ज्वेलरी बना देना 56,000 के रेट में, 55,000 के रेट में, जी 70,000 के रेट में। और जैसे मैं उसको दे के आता हूँ तो प्राइस चला गया सीधा 1 लाख रुपया। अब मैं तो इस 40,000 का गैप दूंगा नहीं उसको। तो एट द सेम टाइम बड़े ट्रेडर उस फ्यूचर से उस पोजीशन को हेज करते हैं, जी और हम लोग उसको डायरेक्ट मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं। जी फ्यूचर ऑप्शन इसलिए क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन जो है, देखिए मैं एक लाइन में से बोलता हूँ, मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। जी प्रोसेस ही नहीं कर रहे, प्रॉफिट चाहिए। मीन्स आप एक बात समझिए कि दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जाकर बोले, हे दुर्योधन, तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। स्टॉप लॉस क्या है? दुर्योधन बोलता है हेट स्टॉप लॉस। और सिर्फ दुर्योधन के साथ ये कांड नहीं हुआ, जी दूसरा कांड हुआ मन्यु के साथ। एंट्री जी तो कर गए, कहां एग्जिट पे नहीं कर निकलना था पता था। पता ही नहीं है। जी तो सातवां दरवाजा कौन बताएगा? तो जी रिटेल ट्रेडर जो फ्यूचर्स में जाते हैं, इनको सपना किसी ने नहीं दिखाया। ना जी तो किसी चैनल ने इनको सपना दिखाया, जी ना तो किसी सक्सेसफुल ट्रेडर ने इनको सपना दिखाया। ये जी खुद बड़े बड़े सपने देखे। जी स्टॉक मार्केट में आने का सबसे बड़ा रीजन, लोग आलसी हैं। जी आलस्य कुतो विद्या। आलस्य के पास, आलसी इंसान का विद्या ही नहीं है। जी आलस है, नहीं बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम शुरू करो, स्टॉक ट्रेडिंग लेके हरि का नाम, और हरि जी का नाम लेके स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दिए। जी आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम। और जिसका विद्वता नहीं उसका धन नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट पैसा क्यों दे? ना डिग्री है, ना धन है, ना बल है, ना हमारे पापा एफआईआई है। हमारे जी मार्केट पैसा क्यों दे? मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ, जी व्हाई मार्केट शुड पे यू? अगर जी आज हम जो काम कर रहे हैं अपने कंपनी में, तो हमारे टैलेंट का पैसा मिलता है, हमारे प्रैक्टिस का पैसा मिलता है, हमारे नॉलेज का पैसा मिलता है। आलस्य से कुतो विद्या, विद्या तो आपने लिया नहीं। जी आलस्य से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम। जी उनके पास धन ही नहीं है, और धन हो भी नहीं सकता है। जी और सर, मेरा एक आखिरी सवाल सर सोने को लेके है। एक रिपोर्ट घूम रही है बहुत दिनों से, जो वायरल भी हो चुकी है। एक रिपोर्ट में आता है कि सोना 56,000 मतलब नीचे आ जाएगा, सोने का दाम 56,000 हो जाएगा। दूसरी एक रिपोर्ट फिर आती है मॉर्गन स्टैनली की, उसमें कहा जाता है कि सोना 1.25 लाख रुपया हो जाएगा। और पिछले 10-12 दिनों से ये दोनों रिपोर्ट वायरल हो रही है। अब ऐसे में निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि सोना 1.25 लाख जाएगा कि सोना 56,000 आ जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, गोल्ड को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? और गोल्ड जो है मतलब अभी तो तेजी से भाग रहा है, जैसा आपने बताया कि 1 लाख नहीं जाएगा। तो ऐसे में गोल्ड के निवेशकों को क्या करना चाहिए, सोने के निवेशकों को? सर मैंने क्या कहा, प्राइस अगर यहाँ पे घूमता रहे तो रिटेल ट्रेडर विल लूज मनी एंड जी प्रोफेशनल विल मेक मनी। हैव जी यू एवर सीन someone from Morgan Stanley, someone from Goldman Sachs came in front of the picture, hey my god, today I become bankrupt into stock market? जो ये कह रहे हैं 56,000 है, मैं बोलूं कि कल के रेट में गुड़गांव में फ्लैट हो जाएगा 3 लाख रुपए का 3 BHK। कैन यू जी बिलीव? ये सब जी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। हाँ, महंगा जो होता है वो भी अभी नहीं होगा। प्राइस विल रिमेन कंसिस्टेंट। इसी दौर में एक प्राइस घूमेगा 70,000 टू 90,000, 70,000 टू 90,000 के रेंज में प्राइस घूमता रहेगा। जी और ये जो देखिए, हमें किसी को सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें अपने नॉलेज पे भरोसा नहीं है। जी अब अगर मुझे कोई बोले कि सूर्योदय कल होगा दिन में 12 बजे, मैं मानूंगा ही नहीं।
मुझे पता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सूर्योदय हमको अंटार्कटिका में नहीं रह रहे हैं, हम कोई नॉर्वे में नहीं रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। सूर्योदय कल हर हाल में सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे, बादल भी होगा, थोड़ा बहुत दिख जाएगा। तो ये सुनने के जो हम ज्यादा इन्फ्लुएंस तब होते हैं जब हमें वही ना कि विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, और तब जाकर हम इन्फ्लुएंस हो रखे हैं अलग अलग चीजों से कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। सर प्रोफेशनल्स का काम है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सर दाना समय की डालेगा। थोड़ी सी कमी है इसलिए आपको रोक रहा हूँ बीच में। सर एक कंक्लूजन पॉइंट बता दीजिए कि एक आम निवेशक ऐसे सिनेरियो में करे तो क्या करे। सर अगर बिल्कुल आप क्लोजिंग रिमार्क आपका। अरे एक ना आम निवेशक इक्विटी मार्केट में निवेश कर चुका है तो स्टे इन्वेस्टेड। जी अगर वो कह कि गोल्ड में भी निवेश करूंगा, प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने एनालिसिस के साथ अगर निफ्टी 50 के क्वालिटी स्टॉक्स में जाना चाहते हैं जी तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ वो थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते जी हैं, क्योंकि रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी है। अगर इक्विटी मार्केट जाएगा, म्यूचुअल फंड में नीचे जाएगा, जी। तो बेटर टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। चलिए सर, तो ये आपने बताया निवेशकों को। आपका TV9 में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं आपको जल्दी क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू मनीष, थैंक यू। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि गोल्ड 1 लाख नहीं जाएगा। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात कह रहे हैं कि गोल्ड में निवेश करने से बेहतर है स्टॉक मार्केट में निवेश करें। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि TV9 किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है। जहां भी आप निवेश करें पहले अच्छी तरह जांच पड़क लें, अपने एक्सपर्ट्स की राय ले लें, तभी गोल्ड हो या मार्केट हो या कहीं भी, या म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, तभी निवेश करें। ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।